ये बच्चा स्कूल से आ रहा था, इसी रास्ते से आ रहा था, गिर गया है, हाथ टूट गया इसका। स्कूल से आ रहे थे जी, कैसे गिर गए? स्कूल से आ रहे थे तो कीचड़ में पैर फिसल गया, गिर गए। हो गया कीचड़ कादों में, जाते हैं आते हैं गिरते हैं, पोता मर गया, गाड़ी आईवे नहीं किया। अभी हाल फिलहाल पोता मर गया, तीन साल का बच्चा मेरा मर गया। पानी भी न लेके जाते जाते में कादो कीचड़ में, गाड़ी मोटर न मिला, में बच्चा हाथ में मर गया। सब आदमी यहाँ का देखी साँख का अभी कहाँ हो रहा, 2 महीना हो ही रहा। घर बना के फिर हम लोग रो रहे हैं, घर बना के फिर रो रहे हैं, किधर जाए पानी बूंदी में। लीक के लेके जाता है, ना पोल गड़ाता है ना कुछ गड़ाता है, कहीं तार इसे लटका हुआ, किस घड़ी लाइन मार दे, काब मार दे, कोई साधन नहीं है। बहुत तकलीफ में है। तो वोट का अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन भी हुआ है, नगर निकाय का भी चुनाव हुआ था, और अभी आने वाला है इलेक्शन 2025 का। विधायक लोग आएंगे, विधायक लोग के जो प्रत्याशी लोग आएंगे तो आएंगे इसी रास्ते में ना, वोट मांगने तो आएंगे। वोट मांग तो आए करते हैं, पाँव पर गिर जाते हैं। वोट नहीं मिलेगा उसको। आप कहाँ से वोट देंगे? बोला कि बना देंगे, बोला कि बना देंगे। हम लोग वोट दीजिए, वोट दे दिए। नहीं है, कितनी परेशानी है, खाना खाने के लिए पैसा है मगर जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। बच्चा में पोता पोती है, जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई ना हो रहा, रुपया लग रहा है, पैसा लग रहा है, फीस ले रहा है, बच्चा लोग जा नहीं रहा है। बताइए कैसे होगा? बना देंगे आज से 10 बरस से सुन रहे हैं। लोग कहते हैं कि देश आजाद है, मगर इस आजाद देश में जो चौपट व्यवस्था के गुलाम अभी तक ये लोग बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग रहते हैं इस क्षेत्र में। जिस नगर परिषद को नंबर 1 बनाने की बात हो रही है, वोटिंग करने की बात हो रही है, उस नगर परिषद का हाल दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये फुलवारी शरीफ नगर परिषद राजधानी के ठीक सटे हुए 8 किलोमीटर दूर है ये फुलवारी शरीफ। नर्क स्थिति में लोग रहते हैं, और एक बच्चे का तो हाथ भी टूट गया। हमने आपको दिखाया भी कि एक बच्चे का हाथ भी टूटा है। मांगे वोट दीजिए, जब जीत गया तो ठंगा दिखा दिया, कुछ नहीं किया। बताइए कमाई पीट रहा है, वोट दीजिए, जिताइए, और कुछ नहीं किया। आप उसको नहीं जिताएंगे, नहीं उसको कुछ देंगे। इसके पहले भी, इलेक्शन से पहले भी चेयरमैन साहब खुद खड़े होकर के वहाँ पर बुला करके इंजीनियर को बोले कि आकर के नापी लेकर के जाइए। नापी उपी लेकर के गए, फिर नहीं बना तो फिर हम लोग गए कि क्या बात है, अभी तक हाथ नहीं लगा। तो चेयरमैन साहब बोले कि अब तो बरसात स्टार्ट है तो इस बार हम पास कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद लग जाएगा फौरन, बरसात के बाद। अब लगा नहीं, अब बस वही चला जा रहा है। बस जीतने के बाद सब वो सही है, खाली आश्वासन। आप जाइए, वहाँ आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले बरसात के बाद होगा, अगले बरसात के बाद। आश्वासन देते 10 साल अभी गुजर गई है। इसी हालात में हम लोग सारा अपना जो घर का, देखिए नेताओं का काम है सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देना, मगर जो जूझना पड़ रहा है इन लोगों को, शायद नेता लोग इन सब चीज़ों से अवगत नहीं है। अवगत कब होते हैं? जब उनको चुनाव जब नज़दीक आता है, वोट लेना होता है। तो इसी रास्ते से यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, MLA हैं, MP हैं, चेयरमैन हो, वार्ड पार्षद हो, आते हैं घर घर जा कर के, चाहे जैसे भी हो वोट अपील करेंगे। जब जीत जाने के बाद जब इनकी बारी आती है, इनके व्यवस्था की बारी आती है, सिर्फ मिलता क्या है? आश्वासन। MLA साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, ईसोपुर आए हुए। क्या बोले MLA साहब? MLA साहब को मैं दिखाया, यहाँ का वीडियो दिखाया कि सर हम लोग बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग नगर परिषद में रहते हैं और पूरा पानी भर जाता है और एम्बुलेंस भी यहाँ पे नहीं आ सकता है, और लोग जो है परेशान है। क्या मिला? आश्वासन मिला कि हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं, करेंगे। कितना साल पहले आश्वासन? ये पिछले साल की बात है, 1 साल पहले आश्वासन मिला। साहब बोले कि ये नगर परिषद का काम है, आप जो है नगर परिषद में जो है यहाँ के चेयरमैन है, उनको बताइए। व्यवस्था इतना खराब है कि पिछले साल कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ पे ट्रैक्टर आ रहा था और एक जो है लेबर को बिजली लगने की वजह से यहाँ पे मौत हो गया है। क्योंकि फुलवारी शरीफ में जितनी भी जमीनें बिकी है, दलाल लोगों ने उसमें पैसा कमाया है। फ्यूचर के बारे में नहीं बताया कि आप को आने वाले 5 साल के बाद आप मकान बना लेते हैं, जब इधर आबादी बढ़ेगी तो जिधर तिधर ये होगा, पानी वानी जमेगा, उसके बारे में बताया है दलालों ने? उन्होंने ये भी नहीं बताया कि रोड यहाँ से निकलेगा। फिर जिसने भी इस क्षेत्र को प्लॉटिंग किया, जितने भी लोगों ने जमीन खरीदा, उन लोगों ने बिचवाया, ये सब चीज बताया था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं बताया। वो बस फिर आश्वासन देते रह गए कि यहाँ से रोड निकलेगा, यहाँ से रोड निकलेगा। लेकिन अगर रोड निकलता तो सही ढंग से ही रोड पास होती, लेकिन रोड का कोई अभी अता पता नहीं है कि मेरा रोड कहाँ निकलने वाला है। फिर भी लोग मरे हुए हैं, फिर भी लोग मरे हुए हैं कि रहेंगे तो इसी जहन्नुम में रहेंगे, चाहे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा काहे नहीं मिले, रहेंगे ना जी। बात तो सही कर देंगे, उचित कर देंगे। मेरे पोता गिर गया, रास्ता नहीं ठीक है कि कैसे आदमी जावेगा आवेगा। राशन पानी भूखे मर ये कर देंगे, वोट लेके वो कर देंगे, जीतेंगे तो कुछ नहीं करता है सब। हाँ तो फिर दीजिए वोट। अब हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। फिर दीजिएगा? नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे।
वोट देंगे। अब तो कोई कीमत में नाक में लगा के मर जाएगा दरवाजा पर, तो पानी तक नहीं देंगे। आज़ादी की 76वीं स्वतंत्र दिवस से मनाने को पूरा देश तैयार है, जहां हर तरफ अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत वर्षा हो रही है। वहीं आज हम अभी फुलवारी शरीफ के 25 नंबर वार्ड में हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की अमृत वर्षा और अमृत उत्सव मनाने की तैयारी है। आप देख सकते हैं कि मेरे आगे में ये जो पूरा रास्ता आप देखिए कि ये अलबा कॉलोनी से जो अटैच एक रास्ता है कबीर कॉलोनी की तरफ आता है, ये पूरा रास्ता ख़राब है। कई सालों से यहाँ पे लोग मकान बना के रह रहे हैं, मगर आज तक रास्ता है इसकी व्यवस्था सही नहीं की गई है। उसके अलावा भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो तार आप देख सकते हैं कि कितना लटका हुआ तार है। रास्ता ना बनने की वजह से पोल नहीं लगे हैं, बांस के ज़रिए तार को लटका करके घरों में ये तार जो है आ रहा है और बिजली ये लोगों को मुहैया करवा रहा है। यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ लोगों से ही, यहाँ के लोग हैं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 7-8 वर्षों से यहाँ लोग मकान बना के रह रहे हैं कि आज तक जो है ये क्षेत्र विकास से दूर क्यों है। यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? तो नईम नाम हुआ, जगह मोहम्मद नईम। नईम, कितने साल से मकान बना के रहे हैं? यहाँ तो अभी हम लगभग 10 साल हो गया। 10 साल से? तो हर साल ऐसे ही आते जाते हैं बरसात? जी हाँ, बस ऐसे आते जाते हैं। जाहिद थे जा करके तो वो भी जो पूर्व वार्ड पार से? जी हाँ। अच्छा, अभी फिर तो दूसरा आया, ये भी कुछ नहीं कर रहा। तो 8-4 साल अभी तो नया वाला तो नया बना ही है, 6 महीना 7 महीना हुआ है। पुराने वाले ने कभी इधर इसका एस्टिमेट वगैरह लिख कर ले गए? तो ले गया है लिख करके, मगर यहाँ कुछ हुआ नहीं है। इन्हें ये सब जो है ना, ये सब हम लोग अपनी ही किए हैं। मतलब अपने पैसे से ये सब जितना भी भराया गया है सब अपने पैसे से, चंदा उंदा करके अपनी ही ऐसा से हम लोग किए हैं। कुछ अभी इन्हें के स्कूल से लेके आए बच्चा को तो हुआ लगाते हैं गाड़ी, अब पानी में कादों में या हेल करके आते हैं। तो ऐसे में तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई, अगर कोई बीमार पड़ जाए एट ए टाइम, अगर जरूरत पड़ जाए कि उसको अगर एम्बुलेंस का आना जाना, ये सब कुछ व्यवस्था इधर? अरे भैया, यानी कि जब मोटरसाइकिल नहीं आ सकता है तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? तो साइकिल नहीं आता है, देखिए ना, पूरा पैर हाथ पूरा। देखिए ये बच्चा जो है यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बच्चा स्कूल से आ रहा था, इसी रास्ते से आ रहा था, गिर गया है, हाथ टूट गया इसका। स्कूल से आ रहे थे जी। कैसे गिर गए? स्कूल से आ रहे थे तो कीचड़ में पैर फिसल गया, वो गिर गए। अच्छा, मतलब आगे इसी रास्ते में? जी तो मतलब क्रैक कर गया जी। तो देखिए ये है, मतलब बच्चा जो है इसी रास्ते की वजह से आने के क्रम में स्कूल से जब आ रहा था गिर गया, हाथ टूट गया इसका। मगर शायद, चलिए हम खैर बात करेंगे यहाँ की महिला। आपका नाम क्या है चाची? मेरा नवरी खातून। तो ऐसे ही आना जाना का पूरा जख्म हो गया। कीचड़ कादों में जाते हैं, आते हैं, गिरते हैं, पोता मर गया, गाड़ी आईवे नहीं किया। अभी हाल फिलहाल पोता मर गया, 3 साल का बच्चा मेरा मर गया। पानी भी न लेके जाते जाते में कादो कीचड़ में, गाड़ी मोटर न मिला, में बच्चा हाथ में मर गया। सब आदमी यहाँ का देखी आँख का आँख। अभी कहाँ हो रहा, 2 महीना हो ही रहा, जानिए। आदम गाड़ी ना, बच्चा लोग सब जाहिल बन के घर में बैठा हुआ है। घर बना के फिर हम लोग रो रहे हैं, किधर जाए पानी बूंदी में, ना अनाज लावे जाए, ना कुछ भी का व्यवस्था नहीं है। दम बाल बच्चा को भेजे कि हम जाए, पूरा पाँव में जख्म हो गया, पाँव सड़ गया। तो मकान जिस समय बनाया था उस समय ये सब फ्यूचर के बारे में सोचा था कि इस एरिया का क्या होगा, आने जाने में दिक्कत होगा, तकलीफ होगा? तो हम लोग सोचा कि आबादी होगा, तो आबादी हो गया, तो मरना हो गया। तो हर आदमी घर बनावे तो सोचबे करता कि आबादी होगा। आबादी तो हर जगह पर हो रहा है। यहाँ तो आप मुंह के भरे आदमी मरा जा रहा है, जानिए। लिख के लेके जाता है, ना पोल गिराता है ना कुछ गिराता है, कहीं तार ऐसे लटका हुआ, किस घड़ी लाइन मार दे, काम मार दे, कोई साधन नहीं है। बहुत तकलीफ में है। तो वोट का अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन भी हुआ है, नगर निकाय का भी चुनाव हुआ था, और अभी आने वाला है इलेक्शन 2025 का। विधायक लोग आएंगे, विधायक लोग के जो प्रत्याशी लोग आएंगे तो आएंगे इसी रास्ते में ना, वोट मांगने तो आएंगे। वोट मांगते आए करते हैं, पाँव पर गिर जाते हैं। वोट नहीं मिलेगा उसको। आप कहाँ से वोट देंगे? बोला कि बना देंगे, बोला कि बना देंगे। हम लोग वोट दे दिए। नहीं है, कितनी परेशानी है, खाना खाने के लिए पैसा है मगर जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। बच्चा में पोता पोती है, जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई ना हो रहा, रुपया लग रहा है, पैसा लग रहा है,
फीस ले रहा है, बच्चा लोग जा नहीं रहा है, बताइए कैसे होगा? बना देंगे आज से 10 बरस से सुन रहे हैं, बना आबादी नहीं है, वहाँ बना दिया। क्या कीजिएगा अगर नहीं बनता है तो मकान उकान बेच दीजिएगा? मकान कैसे बेचेंगे? रहेंगे क्या करेंगे? ऐसे ही रहेगा, उनको ऐसे जहन्नुम में ही रहेगा। जहन्नुम में रहेंगे, आग में रहेंगे, मरेंगे, जलेंगे, इसी में रहेंगे। क्या करेंगे? सरकार को कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे हैं सरकार, तो क्या करेंगे बोलिए? घर पे दे, बहुत मुसीबत से घर बनता है, बनता नहीं है, कोई 2 पैसे का घर नहीं बनता है कि घर बेच देंगे, घर बिक जाएगा। बोलिए कितना मुसीबत से घर बनाते हैं घर। ये सारी व्यवस्था है यहाँ के लोग जो है, मतलब जो व्यवस्था के नाम पे लोग कहते हैं कि देश आज़ाद है, मगर इस आज़ाद देश में जो चौपट व्यवस्था के गुलाम अभी तक ये लोग बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग रहते हैं इस क्षेत्र में। जिस नगर परिषद को नंबर 1 बनाने की बात हो रही है, वोटिंग करने की बात हो रही है, उस नगर परिषद का हाल दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये फुलवारी शरीफ नगर परिषद राजधानी के ठीक सटे हुए 8 किलोमीटर दूर है ये फुलवारी शरीफ। नर्क स्थिति में लोग रहते हैं और एक बच्चे का तो हाथ भी टूट गया, हमने आपको दिखाया भी कि एक बच्चे का हाथ भी टूटा है। आने जाने में मतलब अगर कोई अगर बीमार पड़ जाए इस एरिया में तो आने जाने के लिए सोचेगा कि डॉक्टर के यहाँ कैसे लेके जाना है, रास्ता तो है ही नहीं बिल्कुल। तार भी जैसे तैसे लटका हुआ है, कभी भी किसी को करंट मारेगा, ये मारेगा। आप क्या बोल रहे थे चाचा? बोल रहे हैं ये प्रसिद्ध जो जीता है ना वो झांकी पारी नहीं आता है। कौन? पता नहीं कुछ नाम है खोजी, सोनू, झांकी पारी नहीं आता है। उससे पहले वाले वार्ड पार्षद जाहिद वो वे आते थे, हार जाता है, वो तो आता था कम कम। अब नहीं आता है, अब नहीं आता। हाँ अब नहीं आता, पहले आते थे जीते हुए थे तो माफी मांगे वोट दीजिए। जब जीत गया तो ठंगा दिखा दिया, कुछ नहीं किया। लाइए कमाई पीट रहा है, वोट दीजिए, जिताइए और कुछ नहीं किया। आप उसको नहीं जिताएंगे, नहीं उसको कुछ देंगे। अच्छा ये एक चीज बताइए चच्ची कि सिर्फ नगर परिषद और चेयरमैन और वार्ड पार्षदों की भी गलती है कि यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी भी गलती है? वो भी तो जीते हैं इस क्षेत्र से। हाँ वो भी जीते हैं, सबका गलती है सबका। हाँ क्या बोल रहे भैया? हम लोगों ने अगले साल नगर परिषद का चुनाव से पहले चेयरमैन साहब के पास गए थे। ये बरसात से अगला बरसात पहले बोले कि ऐसा है कि बरसात स्टार्ट होने वाला है, इस टाइम तो अभी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट बरसात में। इस टाइम हम पास कर देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तुरंत उसमें काम लग जाएगा। नापी भी हो गया, इंजीनियर है, नापी हो गया। नया वार्ड परिषद अभी अभिषेक बना है मेन लाइन के लिए, नापी कर करके वो भी लेकर के बनते के साथ गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। वार्ड परिषद आपको एमएलए के पास भी फोन गया हुआ है। अच्छा जो मेन रास्ता है वो कौन से वार्ड में पड़ता है? ये दोनों तरफ 25 और 26 दोनों में पड़ता है। मतलब 25 नंबर और 26 नंबर, यानी जो यहाँ के 26 नंबर के वार्ड पार्षद है। 26 की 27 वही सब 26-27 सब में पड़ता है, सब मिला जुला, यानी 26, 27 और 25 तीनों इंक्लूड। हाँ ये आपको अभिषेक है, उधर से नापी करा करके इंजीनियर बुला करके सब नापी हो गया। इसके पहले भी इलेक्शन से पहले भी चेयरमैन साहब खुद खड़े होकर के वहाँ पर बुला करके इंजीनियर को बोले क्या करके नापी ले करके जाइए, नापी उपी ले करके गए। फिर नहीं बना तो फिर हम लोग गए कि क्या बात है, अभी तक हाथ नहीं लगा। तो चेयरमैन साहब बोले कि अब तो बरसात स्टार्ट है तो इस बार हम पास कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद लग जाएगा फौरन, बरसात के बाद। अब लगा नहीं, अब बस वही चला जा रहा है, बस जीतने के बाद सब वो सही है, खाली आश्वासन। हालांकि आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। एमएलए साहब को भी खबर है, जहाँ जाइए वहाँ आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले बरसात के बाद होगा, अगले बरसात के बाद। आश्वासन देते 10 साल अभी गुजर गई है। इसी हालात में हम लोग सारा अपना जो घर का, देखिए नेताओं का काम है सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देना, मगर जो जूझना पड़ रहा है इन लोगों को, शायद नेता लोग इन सब चीज़ों से अवगत नहीं है। अवगत कब होते हैं? जब उनको चुनाव जब नज़दीक आता है, वोट लेना होता है। तो इसी रास्ते से यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, चेयरमैन हो, वार्ड पार्षद हो, आते हैं घर घर जा करके, चाहे जैसे भी हो वोट अपील करेंगे। जब जीत जाने के बाद जब इनकी बारी आती है, इनके व्यवस्था की बारी आती है, तो आराम करते हैं और बस सिर्फ मिलता क्या है? आश्वासन मिलता है सिर्फ। यहाँ पिछले साल भी यही हालात हुई थी, इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब था। और हम लोगों ने यहाँ पर का वीडियो बना के, और हमारे एमएलए साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, ईसोपुर आए हुए। क्या बोले एमएलए साहब को मैं दिखाया, यहाँ का वीडियो दिखाया कि सर हम लोग बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग नगर परिषद में रहते हैं और पूरा पानी भर जाता है
है और एम्बुलेंस भी यहाँ पे नहीं आ सकता है और लोग जो है परेशान है। क्या मिला आश्वासन? आश्वासन मिला कि हाँ ठीक है हम देख रहे हैं करेंगे। कितना साल पहले आश्वासन मिला? ये पिछले साल की बात है। 1 साल पहले आश्वासन मिला। साहब बोले कि ये नगर परिषद का काम है, आप जो है नगर परिषद में जो है यहाँ के चेयरमैन है उनको बताइए। तो नगर परिषद के चेयरमैन साहब को बताया गया, चेयरमैन साहब यहाँ आए भी और आके यहाँ देखे भी इस हालात को और उन्होंने कहा कि ठीक है अब तो चुनाव का वक्त आ रहा है, तो चुनाव जीतने के बाद हम इसको करेंगे, फंड आएगा उसके बाद इसको किया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बस हमारे जो यहाँ के पार्षद है मासूमा परवीन और उनके जो पति हैं ये सोनू अंसारी, वो आए थे और उन्होंने इसको सबको देखा, जायजा लिया और नापी वगैरह सब किया। लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। हम लोग कहे भी कि कुछ राबिस वगैरह गिरा दीजिए या मट्टी वगैरह गिरा दीजिए कि बच्चों को यहाँ से आने जाने में, यहाँ स्कूल जाने में परेशानी ना हो। और कुछ हुआ नहीं और इसका जो है हम लोगों को इसका परिणाम मिला कि हमारा एक बच्चा जो है इसका हाथ टूट गया, अभी कुछ दिनों की बात है। तो कुछ हो नहीं रहा है, बस खाली आश्वासन मिल रहा है। आप लोगों के पास गाड़ी होगा, 4 व्हीलर होगा, 2 व्हीलर होगा, कहाँ लगाते हैं? इधर तो रास्ता पूरा खत्म है। नहीं, रोड ही पे लगाते हैं हम लोग गाड़ी। जो भी आते हैं हम लोग ऑफिस से आते हैं 8 बजे रात में, व्यवस्था देखकर हम लोग रोड पे ही गाड़ी लगा के अपने घर में एंट्री करते हैं। और गाड़ी कभी पंक्चर हो जाती है, कभी कोई तेल चुरा लेता है, कभी गाड़ी भी चोरी हो जाता है। कभी गाड़ी भी चोरी होने का संभावना है। 2 गाड़ी चोरी हो चुका है, पहले से चोरी हो चुका है। तो यही सब यहाँ का व्यवस्था है। कि बिजली का व्यवस्था इतना खराब है कि पिछले साल कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ पे ट्रैक्टर आ रहा था और एक जो है लेबर को बिजली लगने की वजह से यहाँ पे मौत हो गया है। और यहाँ के पार्षद जो पिछले पार्षद थे यहाँ जाहिद हुसैन, वो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि थे। वार्ड पार्षद उनको उनकी जो सास थी जी, तो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि थे, उनको ये वो देखे भी थे आके और देख के वो चले गए, आश्वासन भी दिए कि हाँ ये काम होगा। लेकिन कोई काम नहीं हुआ और यहाँ आए दिन हादसा होता रहता है, कभी जानवर मरता है, कभी इंसान को भी जो है करंट लग चुका है, कभी इतना हमारा बगल में है और बगल में देख रहे हैं जिस तरह से पानी भरी है, हमारे बच्चे भी डूब सकते हैं इसमें। 2-3 बार बच्चे भी डूब गए हैं। अगर आस पड़ोस के आदमी अगर देखे तो बच्चे को निकाले, नहीं तो बच्चे मेरे डूब के इसमें भी मर सकते हैं। ये सबसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफली है और तकलीफ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तकलीफ है यहाँ। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि फुलवारी शरीफ में जितनी भी ज़मीनें बिकी है, दलाल लोगों ने उसमें पैसा कमाया है। फ्यूचर के बारे में नहीं बताया कि आप को आने वाले 5 साल के बाद आप मकान बना लेते हैं, जब इधर आबादी बढ़ेगी तो जिधर तिधर ये होगा, पानी वानी जमेगा, उसके बारे में बताया है दलाल लोगों ने? उन्होंने ये भी नहीं बताया कि रोड यहाँ से निकलेगा। फिर जिसने भी इस क्षेत्र को प्लॉटिंग किया, जितने भी लोगों ने जमीन खरीदा, उन लोगों ने बिचवाया, ये सब चीज़ बताया था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं बताया। वो बस सिर्फ आश्वासन देते रह गए कि यहाँ से रोड निकलेगा, यहाँ से रोड निकलेगा। लेकिन अगर रोड निकलता तो सही ढंग से ही रोड पास होती है, लेकिन रोड का कोई अभी अता पता नहीं है कि मेरा रोड कहाँ निकलने वाला है। फिर भी लोग मरे हुए हैं, फिर भी लोग मरे हुए हैं कि रहेंगे तो इसी जहन्नुम में रहेंगे, चाहे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा काहे नहीं मिले, रहेंगे ना जी। बात तो सही है, लेकिन वार्ड पार्षद का भी काम है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनका भी तो काम है कि अगर जब रोड क्लियर है तो वो क्लियर है तो नापी करके उस पर काम किया जाए, नाला बनाया जाए, रोड बनाया जाए। अभी मैं अदर जगह पे जाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, 1-2 मकान है लेकिन उसका रास्ता देखिए तो एकदम चकाचक है। ये शहरी क्षेत्र का क्या मतलब होता है कि प्रोग्रेस जल्दी हो, यहाँ तो प्रोग्रेस है नहीं, भुगते रहिए चिल्ला। जिन लोगों ने ये प्लॉटिंग करवाया है उन लोगों को भी आपकी शिकायत गई है? उन लोगों ने कभी बोला कि हाँ इस रास्ते को बनवाकर हम दे देते हैं, या फिर ये जमीन तो बेच दिया मगर रास्ता वास्ता क्लियर करवाया था? जमीन उमीन उन लोग का भी तो राइट बनता है कि सिर्फ प्लॉटिंग करवा दिया, प्लॉट बेच दिया, उसके बाद जो रास्ता वास्ता ये सब जो बनना चाहिए, सरकार की तो जिम्मेवारी बाद में आती है, मगर जो लोग जमीन बेच रहे हैं उनको भी तो चाहिए ना कि रास्ता को क्लियर करवाएं। यहाँ पे भी तो लगभग सब रास्ता क्लियर है, कुछ रास्ता जो अभी क्लियर नहीं है। तो रास्ता क्लियर का मतलब है कि बनवा दे, कि उसके बाद प्लॉटिंग करे, ये होना चाहिए था ना। होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ का नियम ही वैसे ही है कि सब जमीन बेच दे रहे हैं। मजबूरी है, जिसको मकान की ज़रूरत है वो लेकर के रह रहा है भाई। अब जहाँ पे ज़मीन है थोड़ा सस्ता है, अब मेन रोड पे तो कोई खरीदने की ताकत है नहीं, और ज़मीन है नहीं मेन रोड पे, और उतनी हैसियत है नहीं किसी के खरीद लेगा, तो जो भी खरीदेगा तो आउट ही में थोड़ा खरीदेगा ना। लेकिन फिर भी इधर आबादी कम से कम देख लीजिएगा तो 200-300 घर हो चुकी है, तो 200-300 घर का मतलब है कि उधर डेवलप तो होना चाहिए ना, कुछ भी डेवलप नहीं है।
उचित कर देंगे, उचित कर देंगे। मेरे पोता गिर गया, रास्ता नहीं ठीक है कि कैसे आदमी जावेगा आवेगा। राशन पानी भूखे मर ये कर देंगे, वोट लेके वो कर देंगे, वो कर देंगे, जीतेंगे। तो कुछ नहीं करता है सब। हाँ तब फिर दीजिए वोट, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, फिर दीजिएगा, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा, नहीं देंगे। वोट देंगे। अब तो कोई कीमत में नाक में लगा के मर जाएगा दरवाजा पर, तो पानी तक नहीं देंगे। एक वोट के लिए हम पहले रोड का वोट देंगे। अब कोई यही दिमाग में घुस गया जानिए, पानी में इतनी है बाप बीमारी, आई को कुछ कहेगा नहीं। देखिए पाँव में जख्म बना, देखिए कट गया शीशा से, पोता गिर गया, का नोट है कि रोड पर ले दामे। देखिए पोती जहाँ पर है कंधा पकड़ के ले पता है, बच्चा मेरा स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चा लोग स्कूल नहीं जा रहा है। देखिए क्या पोता खड़ा है, स्कूल नहीं जा रहा है पानी के चलते। बोलिए पानी ऐसा कि जाने से फीस तो लग रहा है, रुपया तो लग रहा है, बच्चा जाए नहीं जाए, गरीब आदमी कहाँ जा रहा है, रोजी रोटी कुछ ना दे रहा है, गली गली है, गली गली है, उसका रोड बन रहा है। इतना आबादी में रोड नहीं बन रहा है। किस गाड़ी आवेगा उसका ही बता देंगे, उसको जो आवेगा वोट आवेगा माफी मांगेगा, उस गाड़ी उसको बता देंगे। रोशन को वोट दो, जिताबो, मर 10 मरते 10 चक्कर लगाता है, यही रोड दो। इसी क्षेत्र में रहते हैं आप जी? अच्छा, मजा आता है आने जाने में? बहुत मजा आ रहा है, देख रहे हैं कीचड़ में डूब करके आदमी आ रहा है जा रहा है, और क्या। कितने साल से मजा आ रहा है? हम तो अभी यहाँ पे नया है, नए मकान बनाए। तो ये सब व्यवस्था देख के मकान बनाए थे? नहीं, पहले इधर का रास्ता वास्ता की व्यवस्था दिखा था आपको? नहीं, पहले नहीं दिखा था, अभी दिख रहा है। तो यही है कि डूब कर सिर्फ सुना कि कॉलोनी है फुलवारी में लेना है जमीन, है ना? ले लिया। हाँ, अभी आते जाते हो तो समझ में आता है? तो आते आते तो सिर्फ हम लोग को समझ में थोड़ा आएगा, इसमें तो पार्षद को भी नहीं चाहिए। पार्षद का रोल नहीं होगा। पार्षद साहब बता रही हैं कि आए हैं, लिख उख के लेके आश्वासन मिला है। क्या आश्वासन मिला है? अभी तक तो कोई काम ही ना दिख रहा है उनका। कहाँ दिख रहा है? वोट आपका यही है? होगा, अभी हम नए हैं तो यही ना होगा। अरे आज नहीं है कल होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ठीक है, ये इतना भाड़ा हुआ है, थोड़ा सा रास्ता बना देने में कितना उनका लग जाएगा। तो देखिए, जैसा कि 25 नंबर वार्ड में है, और ये आपको बता दें आपको कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद के 25 नंबर वार्ड में अभी मौजूद है। और ये जो रास्ता, मेन रास्ता जो आता है, ये 26 नंबर वार्ड में भी ये कुछ रास्ता पड़ता है, 27 नंबर वार्ड में भी कुछ रास्ता पड़ता है, जो मेन रास्ता है इस क्षेत्र में आने का, और जो 25 नंबर वार्ड में भी इसका कुछ पड़ता है। तो इन लोगों के बीच में कि 25 नंबर वार्ड के लोग सोचते हैं कि वो 26 से वो मेन रास्ता बनेगा, 27 नंबर में है तो 26 नंबर में। तो इन लोगों के कचड़े की वजह से यहाँ के जो आम आवाम है, जो यहाँ रह रहे हैं, लगभग 10 सालों से रह रहे हैं, कोई 5 सालों से, कोई 6 सालों से, कोई 7 सालों से, तो इनका कहना है कि रास्ता आज तक बना नहीं है। रास्ता नहीं बनने की वजह से पोल नहीं लगा है, तार वार ऐसे ही लटका पड़ा हुआ है, लाइन की व्यवस्था सही नहीं है, बच्चे आने जाने में गिर जाते हैं, कोई अगर बीमार पड़े तो मतलब इलाज के अभाव में मरने की भी संभावना है, जिस तरीके की व्यवस्था है। और एक बच्चा यहाँ जैसे बता रहे हैं कि बीमार पड़ा था, रास्ता नहीं सही रहने की वजह से, बारिश का पानी जमा हुआ था, गाड़ी नहीं आ पाया, बच्चे की मौत भी हुई है। तो जहाँ हमारा देश आज अमृत उत्सव मना रहा है, 76वीं स्वतंत्र दिवस की खुशियाँ मनाने में डूबा हुआ है, वहीं भारत के कुछ लोग आज, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस आज़ाद देश के गुलाम व्यवस्था में आज भी जीने को मजबूर हैं। इस गुलामी से कब निजात मिलेगी? हालांकि जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी वार्ड पार्षद हैं, जितने भी नेता हैं, उनके घरों के बाहर आप जा कर के देखेंगे, उनके गलियों में जा कर के आप देखेंगे, पक्का पुख्ता गली मिलेगा, साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण मिलेगी। मगर जिनके वोट से वो वहाँ तक पहुँचते हैं, जिनके वोट से वो एमएलए बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, वार्ड पार्षद बनते हैं, उनकी व्यवस्था, उनके रहने सहने की व्यवस्था आज बद से बदतर है। तो ऐसे लोगों को वोट देने से पहले 100 बार नहीं, 1 बार सोचे कि हम किसे वोट दे रहे हैं और किसे चुन रहे हैं। ऐसे लोगों को चुनें जो हमारे लिए सही व्यवस्था कर सके, हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ है उसकी व्यवस्था सही कर सके। इन्हें रोज़गार, नौकरी, इन्हें खाने को नहीं चाहिए, इन्हें व्यवस्था चाहिए, आने जाने की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ना अच्छा लगा हो तो भी शेयर करें। फुलवारी के लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ इन लोगों की जो बदतर स्थिति
बड़े अधिकारियों, यहाँ के सीएम, यहाँ के डीएम तक जाना चाहिए। शेयर जरूर करें।